संगीत सहेली की जो यात्रा अभी तक रही है, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें लोगों का बहुत सहयोग है। संगीत सहेली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करने में लगी हुई है। वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने खुद खुल करके पीरियड जैसा शब्द को बड़ा बोल्डली इंटरव्यू भी दिया कुछ महिलाओं ने, जो कि मुझे लगा कि चलिए मैंने इनकी जिंदगी में कुछ एक चीज डेवलप करी और ये लोग खुद खुल करके खुद संगीत सहेली बन करके आगे बात करते हैं। हम अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप करते हैं, तो उसमें जितने भी पुरुष जो घर परिवार के अगर आ जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिला अकेले नहीं चलती है, कोई ना कोई पुरुष साथी होता है जो आकर के दूर खड़े होकर के हमको सुन तो रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो जा ही रही है। उसी के साथ साथ जब हमने पंजाब में कुछ कैंप किए, दिल्ली में जब कैंप किए, तो हमने ड्राइवर्स को एजुकेट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। संगीत सहेली एक ऐसी एनजीओ जो आज के समय में महिलाओं के सहेली बनकर उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। गाँव में जाकर के महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में जागरूक करा रही है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ विद्यालयों का कायाकल्प भी करा रही है। संगीत सहेली से ही प्रियल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि आज के समय में जब एनजीओ की साख पर धब्बा लगता है, तरह तरह के एनजीओ पर सवाल उठाए जाते हैं, तो उस बीच संगीत सहेली कैसे एक लोगों की उम्मीद बनकर लोगों के सामने आई है, किस प्रकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चलिए प्रियल भारद्वाज जी से जानते हैं। स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आज का जो दौर है, एनजीओ की बात की जाए तो अक्सर कई लोग कहते हैं कि ये पीछे से कुछ न कुछ होता होगा, मतलब तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उस बीच संगीत सहेली कैसे बाकियों से अलग है और किस प्रकार लोगों के लिए काम कर रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं, जो काम नहीं कर रहा होता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, जो कर पड़ता है और कुछ जो चल पड़ता है, उसके साथ में तमाम प्रकार के सवाल भी लोगों के मन में आते होंगे और काम करने में डेफिनेटली चैलेंजेस है। बट संगीत सहेली की जो यात्रा अभी तक रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें लोगों का बहुत सहयोग है और बहुत प्रेम भी मिला। हम जिस प्रकार से 17 राज्यों तक पहुँचे और एक निरंतर यात्रा, क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, संगीत सहेली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करने में लगी हुई है। विमेन एंड चाइल्ड बेसिकली उनके ऊपर डेवलपमेंट का काम कर रही है। और अभी तक का जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है, इसमें कितना भी काम कर लिया जाए उतना कम है। तो ये हमारा प्रयास है कि हम इस पर निरंतर काम करते चले जा रहे हैं और इसके रिजल्ट भी धीरे धीरे हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपने उत्तर प्रदेश के गांव की तरफ रुख किया है। पिछले दिनों हमने देखा कि आप प्रतापगढ़ गई और वहाँ की गांव की महिलाओं के साथ आपने समय दिया, उनको सैनिटरी पैड बांटे, तो शहरों में भी आपने काम किया। ज़्यादा चैलेंजिंग कहाँ काम करना है कि गांव की महिलाओं को समझाना या शहर की महिलाओं को समझाना इस बारे में? क्योंकि गाँव में अक्सर क्या है कि रूढ़िवादी लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसा माना जाता है, और इस बारे में बातचीत करना लगभग लोगों को सही नहीं लगता है। कभी आप शायद ही कभी पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, शायद महिलाएं आपस में अगर मतलब शायद माँ अपनी बेटी से भी कई बार कहने में संकोच करती है, तो कैसा अनुभव रहा और कहाँ काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, आपने जो कही बात वो बिल्कुल सही है और महिलाएं आपस में खुद नहीं डिस्कशन करना चाहती। तो इसी प्रकार से जो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कैंप्स हमने जो लगाए हैं, उसमें हमारे विभिन्न तरीके के हमें चीज़ें निकल करके आई। जो हमारा एक्चुअल भारत है वो रूरल इंडिया ही है। जब हम गांव देश में जाते हैं तो वहाँ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शहरों में फिर भी अवेलेबिलिटी हर चीज़ की अधिकतम है, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, ई मैगजीन्स हो या मैगजीन्स हो, या आपस में भी महिलाएं यहाँ पे बढ़ चढ़ करके बातचीत करती है, क्योंकि एक्सपोजर लेवल बहुत हाई है। बट रूरल इंडिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आज भी महिलाएं इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करना चाहती हैं, पर धीरे धीरे समय के साथ, इतनी निरंतर यात्रा के साथ हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि प्रतापगढ़ में हमने पहले भी कैंप्स किए हैं। इस बार जब मेरा जाना हुआ तो वहाँ एक अलग प्रकार का माहौल था। वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने खुद खुल करके
पीरियड जैसा शब्द को बड़ा बोल्डली इंटरव्यू भी दिया कुछ महिलाओं ने, जो कि मुझे लगा कि चलिए मैंने इनकी जिंदगी में कुछ एक चीज डेवलप करी और ये लोग खुद खुल करके खुद संगनी सहेली बन करके आगे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी सोच बदलने की अगर आपके अंदर ताकत, तो एक महिला भी अगर शिक्षित हो जाती है तो वो अपने घर को परिवार को शिक्षित कर देती है। बिल्कुल, हमने तस्वीरें भी देखी थी उस बार की। अक्सर पहले होता था कि उसको लोग काले पॉलीथीन या अखबार में लपेट के ले जाया करते थे सैनिटरी पैड को, लेकिन मैंने देखा कि आपके साथ लोग बड़े अच्छे से खुशी से उसको दिखा करके चीयर करके लोग फोटो खिंचा रहे थे। अनुभव कैसा रह रहा है कि अक्सर देखिए कि मतलब कितना इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि अब तो बात करना तो शुरू हो चुका है। अब क्या उम्मीद लगता है कि वो जो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं वो आगे चलकर जो आपकी संगनी सहेली की एक मुहिम है कि वो कहीं ना कहीं एकदम गाँव में जो पिछड़ा एरिया है जहाँ लोग इस बारे में बात नहीं करते, तो प्रभाव कितना नजर आ रहा है अभी आपको? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको फीडबैक वहाँ से भी मिल रहे होंगे, अब तक उसका इम्पैक्ट क्या रहा है? देखिए, फीडबैक तो वहाँ की महिलाओं ने हाथ के हाथ हमको दे दिया। कह रही थी थोड़ी देर और बैठिए और बात करिए, तो इससे ये पता चल रहा था कि महिलाएं अपने आप में बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और इस पे बढ़ चढ़ करके वो खुद काम करने के लिए तैयार हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये भी रहा, जहाँ हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं तो प्राइमरी के बाद में जब आप सेकेंडरी स्कूल 6ठी 7वीं 8वीं की जो बच्चियां हैं उनके बीच में स्पेशली इस पे काम हम लोग करने में निरंतर लगे हुए, उन्हीं के साथ साथ उनकी माताओं को, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले बच्चे को पहली जो गुरु है वो माँ ही होती है। तो अगर माँ को तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, क्योंकि वो अपने अनुभव से जो सीख गई वो सीख गई, बट क्या वो बच्चियों की बेहतरी के लिए, क्या उनकी बच्चियां स्कूल जा पा रही हैं, इसमें हमको बहुत बड़ा गैप इस बार दिखा कि जो हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां थी उन तक कभी भी इंफॉर्मेशन राइटली प्रोवाइडेड नहीं, बहुत सी बच्चियों को तो नाम ही नहीं पता। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी काफ़ी स्कोप है काम करने के लिए, और जितना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जितना भी काम किया जाए उतना कम है। वेस्ट की कंट्रीज कहती हैं कि हमारा हर बच्ची का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे भारत में चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, पॉपुलेशन से लेकर के हर प्रकार की, बट मुझे ये लगता है कि इस पे अगर हम जागरूकता ही दें, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, चाहे वो यूसेज करने का हो, चाहे वो डिस्पोज ऑफ करने का हो, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसा आपको कब लगा कि इस मुद्दे पर आपको काम करना चाहिए? क्योंकि अक्सर माना जाता है कोई कोई ऐसी बात होती है या कहीं से प्रेरणा मिलता है इस तरह का हमको काम करना है, तो आपको कब लगा कि आपको इस विषय पर काम करना चाहिए? जी देखिए, जब हम कोविड के दौरान, क्योंकि हम छोटे मोटे स्केल पे तो काम कर रहे थे, कोविड के दौरान में जब इसका विकराल रूप देखने के लिए हमें मिला, तब मुझे लगा कि वहाँ हम खाने का वितरण कर रहे थे, तभी 2-3 बच्चों ने आकर के बोला कि हमें खाना तो मिल रहा है, पर क्या हमें सैनिटरी पैड मिल सकता है, क्योंकि वो डेली वेजेस की बच्चियाँ थी। और मैं वहाँ तक सोच ही नहीं पाई, मैं सिर्फ ये सोचने में लगी हुई थी कि खाना ही एक इम्पॉर्टेंट सिर्फ ज़िंदगी में आपका ज़रूरी आपके लिए निमित्त है जिंदा रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए। बट उसके बाद जब उन बच्चियों ने मेरी आँख खोली, मैंने कहा कि कोई भी ऐसी महिला मुझे उस दौरान नहीं दिखी जिसने इस टॉपिक पे बात करना या अपने घर से बाहर निकल करके इस पर चर्चा भी करना चाहा। तो ये जर्नी वहाँ से शुरुआत हुई और हमने देखा रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेकर के, चाहे यात्री पैदल जा रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर्स ऑफ गाँव में हैं, सभी महिलाओं ने इसको बहुत ही सराहा और उनकी आवश्यकता है, बेसिक एसेंशियल, तो इस चीज़ ये तो चाहिए ही चाहिए, हर महिला को चाहिए। जो भी महिला मासिक धर्म से गुजरती है वे उनका स्वस्थ शरीर है, ये बात खुल करके बोलने में किसी को भी निसंकोच करके बोल। IGL परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सिर्फ महिलाओं की अगर बात करें तो आप जागरूक कर रही हैं, क्योंकि अब पुरुष भी जागरूक होना चाहिए इस मामले को लेकर के, तो उसके लिए क्या कर रही हैं? देखिए, जब हम अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप करते हैं तो उसमें जितने भी पुरुष जो घर परिवार के अगर आ जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिला अकेले नहीं चलती है, कोई ना कोई पुरुष साथी होता है जो आकर के दूर खड़े होकर के हमको सुन तो रहा होता है।
तो मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो जा ही रही है। उसी के साथ साथ जब हमने पंजाब में कुछ कैंप किए, दिल्ली में जब कैंप किए, तो हमने ड्राइवर्स को एजुकेट किया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी फिर भी एक बात को अपने आप को सोचता है कि मुझे, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन सभी होती है, बट जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं या जिनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, उनको लेकर के क्या हमको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत लगी? तो बिल्कुल ज़रूरत लगी, और उन लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया वो भी हमको अचंभित करने वाला था। पूरी टीम ने कहा कि ये तो अद्भुत है, और पुरुष भी इस पर जागरूक हो रहे हैं। समय के साथ, पढ़ाई के साथ, एजुकेशन टीवी के वीडियो से काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन था। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप मेले का भी आयोजन कर रही हैं, और आगे क्या क्या योजनाएं हैं? क्योंकि ये स्कॉलरशिप पहले तो मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद स्कॉलरशिप, आगे क्या क्या संगरी सहेली की योजना है, किस प्रकार और लोगों की ये सहेली बनेगी? संगरी सहेली में ओजस्वी उज्जवल भविष्य करके हमने प्रोजेक्ट एजुकेशन का स्टार्ट किया, जिसकी यात्रा दिल्ली में एक छोटा सा एक हमने जो स्कूल है यहाँ पे, एक कांस्टेबल है, वो वहाँ पे करीबन 15-20 बच्चों के साथ में उन्होंने शुरुआत करी थी। उनके चैलेंजेस देख करके संगरी सहेली ने उनको सपोर्ट किया, और आज के टाइम पे 110 बच्चे हुए हमारे स्कूल में। तो हमने 38 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। साथ ही साथ हम पिछले 3.25 साल से एक मथुरा में स्थित एक बच्चियों का जो स्कूल है, किशोरी रमन बालिका इंटर कॉलेज, उस पर भी काफ़ी लंबे समय से काम करने में लगे हुए थे। स्कूल के माध्यम से बच्चों की एजुकेशन से लेकर के मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सभी धीरे धीरे जो चैलेंजेस हैं वो सामने आते चले गए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बच्चों को बैठने की सुविधा हो गई, किताबों की सुविधा हो गई, साथ ही साथ उनको इन्फॉर्मेशन उनको तैयार करना कि वे खुद भी स्कूल में जाकर के पढ़ लिख सकें। उसी के साथ साथ फिर उन बच्चों के चैलेंजेस ये आ गए जो बच्चे 12वीं पास कर रहे थे, उनके लिए स्कॉलरशिप, उनको आगे की भविष्य की एजुकेशन के लिए पैसे की आर्थिक तंगी के रूप में उनके लिए एक समस्या तो है ही डेफिनेटली। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ बच्चों को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए और 5-50 बच्चे खड़े हो जाए, तो वो आगे भी अपने जैसे 5-50 बच्चों को खड़ा करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है भविष्य में संगरी सहेली इसी तरह अच्छे काम करती रहेगी। आपकी जो आगे की योजनाएं हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा।